हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2022 पाई किसी मोस्ट इंपोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। ये हूँ क्लास नंबर 3। एथिरे डिस्कसन करवा टोटल 20 क्वेश्चन। तो आपण मैंने आउट ऑफ 20 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारे। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी आपण मानकर सीएचटी आईएटी टीआरडब्ल्यू जेटी ओएसटी बीएड समस्त एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। देखिबा आपण माने आउट ऑफ 20 केते स्कोर करूछंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई जीन पियाजेट वाज ए डैश। जीन पियाजेट जड़े कौन थिले? बायोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नॉन ऑफ द एबोव। तो जीन पियाजेट थिले जड़े कौन ना जड़े साइकोलॉजिस्ट बा मनोविज्ञानी थिले। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। जो मैंने सी टिक कर एक मार्क एड करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय। आमर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रही बौद्धिक विकास तत्व रही सेटा को किए देइछंती? डब्ल्यू.जी. कोहलर, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजेट, नन ऑफ देम। तो देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को देइछंती किए? जीन पियाजेट देइछंती। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चारिटा स्टेज रही। फास्ट रोज सेंसरी, सेकंड होची प्री ऑपरेशनल, थर्ड होची कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ होची फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ए स्टेज रो एज मध्य रही कोटा को स्टेज रे केते केते वर्ष भितर तापर को स्टेज रे कौन से करि पारुछि तापर आपण मानकर कोटा फर्स्ट स्टेज, कोटा सेकंड स्टेज, कोटा लास्ट स्टेज, को स्टेज पर को स्टेज आसे एपरी बहुत क्वेश्चन आसे। गोटे क्वेश्चन के बहुत क्वेश्चन आसे। तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन रे डिस्कशन करबा काहे ना ए रिगार्डिंग क्वेश्चन मु नै कि आसी। तो एटा हमर करेक्ट आंसर होछि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइछन्ती कि जीन पियाजेट देइछन्ती। नेक्स्ट देखिबा नेल बाइटिंग, थंब सकिंग एंड रेस्टलेसनेस आर द बिहेवियर्स एसोसिएटेड विथ। आमर नेल बाइटिंग, थंब सकिंग एंड रेस्टलेसनेस आर द बिहेवियर्स एसोसिएटेड विथ माने नख कामुड़ीबा आ बुढ़ा आंगुड़ी चापिबा एवं अस्थिरता माने बेचैन रहिबा एसबू आमर आचरण क्या सहित जड़ित। एगुड़ाक कौन चार्टा ऑप्शन देछि? एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, नन ऑफ द एबोव। तो देखो आम नख कामुड़ी आंगुड़ी चापुंट आ मन अस्थिर से सब कौन ना आम जिते गोटे जिन विषय भावु बा गोटे जिन विषय आम चिंता करूँ तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर एंजाइटी। एंजाइटी माने चिंता, कौन जिनस चिंता बा भाविला बेले आम आंगुड़ी को कामुड़ नख को कामुड़ुंट आंगुठी को चापुंट यहाँ आम जेकोसी चिंता कला समय। तो एंजाइटी रो मीनिंग होची चिंता। तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। चिंता सहित सब जड़ित। नेक्स्ट रही डिस्लेक्सिया मीन्स। डिस्लेक्सिया माने कौन से पचार? मेंटल डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिकल डिसऑर्डर, नन ऑफ द एबोव। तो देखो डिस्लेक्सिया माने कौन से पचार? डिस्लेक्सिया मीन्स रीडिंग एंड स्पेलिंग डिफिकल्टी। तो ये आम रीडिंग अच्छी रीडिंग डिसऑर्डर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिस्लेक्सिया मीन्स रीडिंग डिसऑर्डर माने पठन विकार, पढ़ार तार डिफिकल्टी रोचे। तो आमर लर्निंग डिसेबिलिटी रे बहुत क्वेश्चन रही। निहाती भाव गोटे क्वेश्चन आप डिस्लेक्सिया हो कि आफासिया हो कि डिस्प्राक्सिया कि आप डिस्कालकुलिया कि आपको आफासिया दे पारे जेकोसी आप गोटे क्वेश्चन निहाती भाव क्वेश्चन आसब। तो ये आमर रीडिंग डिसऑर्डर को डिस्लेक्सिया कहा जाए। नेक्स्ट रही द वर्ड पर्सनालिटी हैज बीन डेरिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। आमर जो पर्सनालिटी वर्डटा कौ ग्रीक वर्ड रू आसी से पचार? पर्सनाल, पर्सोना, पर्सोबा, नन ऑफ द एबोव। तो पर्सनालिटी वर्डटा पर्सोना शब्द रू आसी। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही इफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप आर टॉट एलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स देन इट विल बी कॉल्ड। तो कौन कही जदि आमर जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट अच्छा जो मैंने डिफरेन्सेस एंड डिसेबिलिटी स्टूडेंट अच्छा ता सहित नॉर्मल स्टूडेंट मैंने जदि मिसिकी पढ़ुंट ताहले सेटा को कौ प्रकार एजुकेशन कहबा?
तो माने से समस्त प्रकार पिला पढ़ी पारे जो मैंने फिजिकल हैंडिकैप्ट अच्छा जो मैंने शुणा जाऊना जो मैंने नॉर्मल अच्छा जो मैंने मेंटली रिटार्डेड अच्छा समस्त से मिसिक पढ़ुं से कौन कहवा से पचार स्पेशल एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन नन ऑफ द एबव तो देखो जदि डिसएडवांटेज्ड ग्रुप पिला माने नॉर्मल पिला मानक सहित जदि मिसिकी पढ़ुछंती सेटा कौन कहवा इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल माने समस्त शिक्षा सेटा होची इंक्लूसिव एजुकेशन तो इंक्लूसिव एजुकेशन रे समस्त आसुची डिफरेंसेस आसुची डिसेबिलिटीज आसुची नॉर्मल स्टूडेंट आसुची माने एथिरे समस्त मिसिकी पढ़िबे एटा होची इंक्लूसिव एजुकेशन रे हेई परची जो माने डिसएडवांटेज्ड अछंती से माने मध्ये एथिरे से सेम मीनिंग रहुची तो ये आम ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर इनक्लूसिव एजुकेशन नेक्स्ट रही डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कंसर्न विथ माने गोटे शिशुर डेवलपमेंट माने कौन क्या सहित संपर्कित से पचार ओनली क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ओनली क्वालिटेटिव डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट नन ऑफ द एबव तो देखो डेवलपमेंट मीन्स कौन से पचार डेवलपमेंट माने कौन केवल परिमाणात्मक विकास केवल गुणात्मक विकास उभय परिमाणात्मक एंड गुणात्मक विकास ना कौन से नुहे से पचार देखो डेवलपमेंट माने उभय परिमाणर विकास होची आउ गुणरे मध्य विकास होची तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट एटा कह जाए डेवलपमेंट कह जाए बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही द लॉस ऑफ लर्निंग आर गिवेन बाय द लॉस ऑफ लर्निंग आर गिवेन बाय आमर जो लर्निंग रो लॉ गुड़ाक किए देइछन्ति से पचार बीएफ स्किनर आइवान पावलोव ईएल थॉर्नडाइक नन ऑफ देम तो देखो लर्निंग रो लॉ गुड़ा किए देइछन्ति ना ईएल थॉर्नडाइक देइछन्ति एडवर्ड ली थॉर्नडाइक देइछन्ति आमर लॉ ऑफ लर्निंग रे कौन कौन रही लॉ तीनटा लॉ देइछन्ति लॉ ऑफ रीडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट ये तीन टा देछन्ति तो ये जो लर्निंग रो लॉ गुड़ा किए देछन्ति हमर ईएल थॉर्नडाइक देछन्ति लॉ ऑफ रीडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट तो ऑप्शन नंबर सी होची थॉर्नडाइक लर्निंग रो लॉ गुड़ा को देछन्ति नेक्स्ट रही आपन पई सेंसरी मोटर पीरियड इंडिकेट्स द फास्ट हमर सेंसरी मोटर पीरियडटा केतरु केते वर्ष भितर से पचारिछि सेंसरी मोटर पीरियडटा केतरु केते वर्ष भितर पचारछि 1 ईयर ऑफ लाइफ 2 इयर्स ऑफ लाइफ 4 इयर्स ऑफ लाइफ नन ऑफ देम तो सेंसरी मोटर स्टेज आप मानक मु कहि रखुछि सेंसरी मोटर स्टेज होछि हमर केते ना 0 to 2 इयर्स माने जन्म रु 2 वर्ष तो ये हमर कोन देछि ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर 2 इयर्स ऑफ लाइफ माने जन्म रु 2 वर्ष होछि हमर सेंसरी मोटर स्टेज रो पीरियडटा ये आमर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर लाइफ 2 इयर्स ऑफ लाइफ माने जन्म रु 2 वर्ष आप कौ जगह केमी देथिबो आप कन्फ्यूज जमार हेबेनी आपन कोठी देथिबो 0 to 1.5 देथिबो ताहाले एटा मध्ये आप सेंसरी मोटर आछि 0 to 2 इयर्स मध्ये देई पारे कौ जगह कोठी आप देथिबो 2 इयर्स ऑफ लाइफ तो लाइफ रो माने जन्म रु 2 वर्ष देथिबो तो एटा हमर सेम 0 to 1.5 देथिबो 0 to 2 इयर्स देथिबो बा 2 इयर्स ऑफ लाइफ देथिबो तो ए तीनटा जाक अलग खाली से टिके मॉडिफिकेशन करके आपन ऑप्शन रा देथिबो आपन कंफ्यूज करिया पई तो आपन मन रखंतु ए तीनटा ऑप्शन आपन को थिबो तो आपन टिक मारिबे सेंसरी मोटर पीरियड रो एटा एज लिमिट नेक्स्ट रही ग्रोथ इज डेज ग्रोथ माने कौन क्वालिटेटिव चेंज ना क्वांटिटेटिव चेंज ना बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ द एबव तो ग्रोथ माने कौन बुझे गोटे पिलार ग्रोथ होइछ माने कौन हम तार गुण रे चेंज होइछि ना तार परिमाण रे चेंज होइछि ना बोथ ए एंड बी ना नन ऑफ द एबव देखो तो ग्रोथ होइछि गोटे क्वांटिटेटिव चेंज ग्रोथ होइछि माने गोटे तार परिमाण रे वृद्धि होइछि परिमाण रे परिवर्तन आसीछि ऑप्शन नंबर बी होइछि करेक्ट आंसर क्वांटिटेटिव चेंज जदि डेवलपमेंट देता ताहले बोथ ए एंड बी होता डेवलपमेंट जब देता ताहले बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता ये ग्रोथ देती तो ग्रोथ रे केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस हेबो नेक्स्ट रही इफ ए चाइल्ड्स chronological एज इज इक्वल टू हिज मेंटल एज देन हिज IQ विल बी तो कौन कही ना जड़े पिलार जदि
क्रोनोलॉजिकल एज जदि तार प्रकृत बयस जदि तार मानसिक बयस सहित समान हुए ताहले तार आईक्यू केते हेबो। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट ये भाया क्वेश्चन आसूची आमर जदि क्रोनोलॉजिकल माने प्रकृत बयसटा जदि तार मानसिक बयस सहित जदि समान हुए क्रोनोलॉजिकल एज जदि मेंटल एज सहित समान होची ताहले तार आईक्यू केते हेबो। तार सूत्र अछि आमर आईक्यू आमर जो रही इंटेलिजेंस क्वोशिएंट रही तार सूत्र होची MA/CA इंटू 100। तो MA जी सी से धरनी आमर मेंटल एजटा हूँ 10 क्रोनोलॉजिकल एज सेम देती 10 इंटू 100 तो केते होची 10 को 10 कटिले 100 100 को 100 रहा तो ये आमर कौन आंसर हम ना ऑप्शन नंबर बी हम 100। तो आमर जदि क्रोनोलॉजिकल एज माने मानसिक बयस प्रकृत बयस सहित जो समान रोची ताहले तार आईक्यू हो 100 आ 100टा केते जाउछि आमर आईक्यू रे रही आमर केते ना एटा एवरेज रे आसीबो एवरेज उपरे आसीबो। तो ये आमर करेक्ट आंसर होछि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग पाई शिक्षण पाई कोटा अत्यावश्यक अटे। सेल्फ एक्सपीरियंस सेल्फ थिंकिंग सेल्फ एक्टिविटी ऑल ऑफ द एबव। तो आमर जो लर्निंग पे अत्यावश्यक होची आमर एक्टिविटीज निजे किछि करिबा तापर सेल्फ थिंकिंग निजे भाबिबा किछि आ सेल्फ एक्सपीरियंस माने किछि एक्सपेरिमेंट निजे करिबा। तो ए तीनटा देखो आमर लर्निंग पे मोस्ट एसेंशियल अटे। तो ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ दिस द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एमानक मध्य कोटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो प्रथम स्टेज से पचारि फॉर्मल ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल सेंसरी मोटर ना प्री ऑपरेशनल। तो ये मुझे कही रखुच्छी आमर यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की देते जीन पियाजेट देते चारिटा स्टेज रही। तो फर्स्ट स्टेज से पचार प्रथम स्टेज हूँ सेंसरी मोटर स्टेज। प्रथम स्टेज हूँ कौन ना प्रथम स्टेज हूँ सेंसरी मोटर स्टेज जहाँकि 0 to 2 years। सेकेंड हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकेंड हूँ आपर प्री ऑपरेशनल स्टेज जहाँकि 2 to 7 years। थर्ड हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल ये हूँ थर्ड स्टेज जहाँकि आपर 7 to 11 years। आउ फोर्थ हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये हूँ फोर्थ स्टेज बा लास्ट स्टेज यहाँ हूँ आपर 12 to onward माने 12 वर्ष रु सेपटू 12 वर्ष आग को 13 14 15 16 सेमती से हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज पचार फास्ट हूँ सेंसरी मोटर सेकेंड हूँ प्री ऑपरेशनल थर्ड हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल फोर्थ हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आप फास्ट स्टेज पचार तो फास्ट हूँ सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट रही ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रेhension इज आमर लैंग्वेज कंप्रेhension सहित कौ डिसऑर्डर रिलेटेड अच्छी माने भाषा बुझारे जो अक्षमता रोची सेटा को कौन कहते अप्राक्सिया डिस्लेक्सिया एस्पेसिया ना अफासिया। आमर लैंग्वेज कंप्रेhension माने भाषा बुझारे जो अक्षमता रोची सेटा को कहुए अफासिया। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर अफासिया। लैंग्वेज कंप्रेhension डिसऑर्डर को कौन कहुए अफासिया कहुए। नेक्स्ट रही लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। जदि आमर मोटर स्किल रे जदि डिसेबिलिटी रोची ताहले सेटा कौन कहबा डिस्कालकुलिया डिस्लेक्सिया डिस्फासिया नन ऑफ द एबव। तो देखो ये मुझे कही रखुच्छी जे आमर लर्निंग डिसेबिलिटी मोटर स्किल माने आमर जो हाथ गोड़र जो रही जो काम कर किसी प्रोब्लेम आसूची ताहले सेटा कौन कहुए सेटा कहुए कौन ना डिस्प्राक्सिया कहुए डिस्प्राक्सिया PRAXIA डिस्प्राक्सिया। तो ये डिस्प्राक्सिया ऑप्शन नहीं तो ये आमर करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। डिस्कालकुलिया माने आमर जो गणना जो मिस्टेक रोचे मैथमेटिकल डिसऑर्डर डिस्लेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर डिस्फासिया होची कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो ये आमर पचार मोटर स्किल तो यहाँ आमर डिस्प्राक्सिया रे आसीबो डिस्प्राक्सिया ऑप्शन रे नहीं तो आम ऑप्शन डी को करेक्ट करवा नॉन ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही डिस्ग्राफिया मीन्स डिस्ग्राफिया माने कौन से पचार डिफिकल्टी इन रीडिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग डिफिकल्टी इन ग्रास्पिंग स्पोकन लैंग्वेज नॉन ऑफ द एबव। तो डिस्ग्राफिया मीन्स कौन ना डिफिकल्टी इन राइटिंग जो मान को
पढ़ारे डिफिकल्टी रोचे सेटा को कह जाए राइटिंग सॉरी लेखिबार डिफिकल्टी रोचे सेटा को कह जाए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन राइटिंग बा राइटिंग डिसऑर्डर होची डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट रही द टर्म यूज टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसेबिलिटी इज आमर जो रीडिंग डिसेबिलिटी रही सेटा को कौ टर्म दिया सेटा को डिस्क्राइब करा तो ताको शॉर्ट टर्म कौन कह जाउची डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्कालकुलिया डिस्प्राक्सिया। तो देखो रीडिंग डिसेबिलिटी कौ टर्म यूज करा जाउची रीडिंग डिसेबिलिटी आम जो टर्म यूज करछन्ती सेटा कह जाए डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया कह जाए रीडिंग डिसेबिलिटी जो टर्म यूज करा जाउची। नेक्स्ट रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएचडी। एडीएचडी रे फुल फॉर्म से पचारिछि कौन तो ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ना अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर द चाइल्ड टू थिंक विथ देयर आई ईयर एंड हैंड्स। तो से कौन कही ना कौ स्टेजा मोस्ट अप्रोप्रिएट जहाँकि गोटे पिलार थिंकिंगटा तार जो भावाटा तांकर आई ईयर एंड हैंड्स द्वारा। तो यहाँ इजी क्वेश्चन सोशल स्टेज ना सेंसरी ना ऑपरेशनल ना कंक्रीट। तो देखो आई ईयर एंड हैंड्स एगुड़ा कौन हो एगुड़ा गोटे सेंसरी ऑर्गन आमर एगुड़ा कौन ना गोटे गोटे सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन माने सेंसरी मोटर स्टेज रे यूज करा जाउची सेति सेंस को माने तार सेंस ऑर्गन को यूज करके सब कुछ तार थिंकिंग करुच्ची से एटा को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाउची। तो सेंसरी मोटर स्टेज रे कौन सी पिला जेकोसी किसी तार जदि करार अच्छे से थिंकिंग मान तार भावार से तो आसेनी से आई ईयर एंड हैंड्स द्वारा से सब किसी थिंकिंग करि थाए। तो आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे होची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर एमंग द चिल्ड्रेन ड्यू टू। तो पिला व्यक्तिगत डिफरेंसटा पिला मानकु भितरे आसी थाए। तो कौन क्यों भाई आसता है हेरिडिटी ओनली एनवायरनमेंट ओनली ग्रोथ ना कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट टू। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर्स एमंग चिल्ड्रेन ड्यू टू बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट टू माने प्रथम दुईटार मिश्रण माने बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ओनली। तो देखो ये जो ऑप्शनटा देछि टिके मॉडिफाई करके देछि आमर बोथ ए एंड बी देथिले पिला माने आराम से मार देथांते बोथ ए एंड बी देथिले आराम से मार देते कहीं हेरिडिटी होछि आ एनवायरनमेंट दुईटा जाक होछि। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट टू दे देछि तो पिला माने टिके कंफ्यूज रहिबे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट माने प्रथम दुईटार मिश्रण माने ए एंड बी आउ सीटा टिके मॉडिफाई कर देछि पिला टिके कंफ्यूज करिया पई आउ। तो ये हमर ऑप्शन नंबर डी हम कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट टू। नेक्स्ट रही आपई तो फ्रेंड्स ये आपण 20 क्वेश्चन। तो आपने आउट ऑफ 20 केते स्कोर करिसेंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। जदि वीडियो भल लागुता है ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।